खूब धनवान लोग। आज की जो कथा है ना दोस्तों, एक व्यक्ति विशेष की कथा है और ये सत्य घटना के ऊपर जो आधारित है। आज ये मैं देखने वाला हूँ कि कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, एक सीधा साधा व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है और उसके अकाउंट में जब 50 लाख रुपए अचानक आ जाते हैं तो वो उसको जो है श्री जी की कृपा मानता है। और सुनिए उसकी कहानी जो है कितनी प्रेरणादायक है हम सब के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में अगर इतना पैसा आ जाए अकाउंट में, अगर 50 लाख अचानक आ जाए तो हम हो सकता है अपनी जरूरतें पूरा करें, अपने शौक पूरा करें, अपने घर मकान जो भी अपना जो भी लेन देन है वो सब अपना क्लियर करें। पर ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है श्री जी की कृपा हुई है कि वो सुनने के बाद मैं तो क्या इंद्रेश उपाध्याय जी जो हैं इतने ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा जो है भावुक हो जाते हैं ये सुन के, ये देख के कि इस दुनिया में इस प्रकार के लोग भी मौजूद हैं जो कितने सीधे हैं, कितना मतलब भाव उनका कितना है। ऐसे ही लोगों के ऊपर भगवान की कृपा होती है। हम जैसे लोग तो कितना भी सोच लें ये सब चीज हम लोगों के साथ पॉसिबल नहीं हो सकती। पर आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है इंद्रेश उपाध्याय ने सत्य घटना को जो है प्रसारण किया है अपने में कि क्या हो सकता है यार, आपके जीवन में कितना बदलाव हो सकता है, क्या क्या व्यक्ति क्या है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। खूब धनवान लोग, कई लोग कहते महाराज जी इसका मतलब निर्धन लोग कथा नहीं करा सकते। अब हम ऐसी एक जगह कथा करके आए हैं, आपको क्या बताएं। एक परिवार है, अब मैं जगह का नाम भी नहीं बोलूंगा, उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, बस बता रहा हूं। इसी वर्ष की बात है, इसी साल की एक कथा हुई एक जगह निश्चित, तो हम वहां गए कथा करने। जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे पंडित जी लोग सब आए। मैंने इनसे पूछी, मैंने कि वो कौन है कथा जो करा रहे हैं। तो एक आधा सा नेकर पहने, इतनी छोटी उसकी हाइट बेचारे की, वहीं खड़ा था। बोले ये है मुख्य यजमान। अब मैं उनको देख, मैंने आप मुख्य यजमान हो? बोले हाँ। मैंने बहुत बढ़िया भैया। मैंने कहा आप क्या करते हो? तो बोले महाराज जी हम, महाराज जी भी शॉक्ड होने कोई वाले कार्य बताया उन्होंने अपना, वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा। जब उनकी व्यवस्था देखी हमने, तो ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति भी व्यवस्था नहीं करते, नाक मुंह मोड़ते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, यूं होगा, हमारी तरह से होगा। महाराज जी को हमने बोला हम जैसे चाहेंगे वैसे बैठेंगे, जहाँ चाहेंगे वहां रहेंगे, हम जब बुलाएंगे तब आएंगे। सब लोग अपना अपना करते हैं, पर ऐसी उत्तम व्यवस्था। तो हमने संकोच में एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा आप एक बात बताओ, इतनी सुंदर व्यवस्था आपकी कैसे हुई? बोले महाराज जी हम आपसे बताना ही चाह रहे थे, हम पे तो श्री जी ने कृपा की। ये कथा हमको लाडली जी की आज्ञा से मिली है। मैंने कहा मतलब? बोले गलती से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए। 50 लाख रुपए? मैंने कहा हैं? बोले हाँ। बोले बैंक से हमको फोन आया, बोले बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ आपके अकाउंट में। तो हम बैंक गए, बैंक वालों से जाके कहा भैया इतना बड़ा ट्रांजैक्शन आया, गलती से आ गया है, हमारा तो हो नहीं सकता, जिन्होंने भेजा है उनको आप कॉल करो। तो बोले कॉल किया महाराज जी, कोई वो था, कोई फाउंडेशन थी, कोई ट्रस्ट था। बोले किसी ने फोन नहीं उठाया। बोले फिर हमने उनको मैसेज डाल दिया, मैसेज भी किया उसने। तो बैंक वालों ने कहा देखिए 15 दिन में अगर इनका रिप्लाई आ जाता है और ये लोग अगर अपना पैसा वापस लेने की करते हैं जिज्ञासा तो ठीक है, नहीं तो आप बताओ। बोले नहीं तो हम कथा कराएंगे भैया इससे, और क्या कथा कराएंगे। बोले महाराज जी 15 दिन तक हमने श्री राधा हे श्यामाजू हे किशोरी जी मन में ये भी भाव था कि भाई गलत पैसा यूज नहीं करना है। वो व्यक्ति जिसका भी ये बेचारा ले वापस, लेकिन मन में हो रहा था हे श्यामाजू कथा तो हम करा लेंगे, लेकिन हमको ऐसी करानी कि पूरा शहर आवे, सबकी भोजन की व्यवस्था हो, सबका लंगर हो, सबका भंडारा हो, और हम महाराज जी कथा सुनते हैं, हम इनको पूरा इनकी मंडली आवे, सब आवे। हमारा इतना खर्चा नहीं, खर्चा व्यवस्थाओं का खूब है। तो बोले महाराज जी 15 दिन हो गए, कोई फोन कॉल। वो बैंक वाले बोले आपको तो बधाई है, अब इसका टैक्स वगैरह जमा करवा देना जो भी है। बोले महाराज जी हमने फिर मन बना लिया कि इससे 1 रुपया भी अपने घर के लिए नहीं लगाना है, सबसे। बोले कब कथा में लगाना? सब कथा में लगाना। कथा कराई, ऐसी अद्भुत कथा
पर एक दिन बोले हमारा जी हमारे घर चलो। मैंने तो की घर भी गए चलो। थे प्रभु। जब मैं उनके घर गया, एक बहुत संपन्न व्यक्ति के यहाँ किराए पे एक कमरे में रहते हैं वो। किराए के मकान में रहता था। जब मैं घर पे गया तो नीचे जो घर के लोग स्वागत कर रहे, मैंने कि आपके परिवार, नहीं महाराज जी ये हमारे मकान मालिक हैं, हम तो इनके यहाँ किराए पे रहते हैं। किराए से रहते हैं। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? बोले ऊपर है, हम ऊपर छत पे हमारा कमरा, वहां रहते। ऊपर ले गए, 2-3 कमरे थे वहां, हॉल था, और उनके यहाँ सच में हृदय से ऐसा भाव आया कि सच में इनकी कथा श्री जी ने ही करवाई। अभी भी मिलने आए, बोले कि कोई इंक्वायरी आई, बोले कोई फोन ही नहीं आया महाराज जी, ट्रस्ट वाले डाल के भूल भाल गए, कहाँ गए पैसा। हमको तो लग रहा है वो ट्रस्ट भी श्री जी ने ही बनवाई होगी और वो हमसे कथा करवानी थी उनके। अब आप आश्चर्य मानेंगे, विश्राम वाले दिन वो आए मेरे पास, बोले महाराज जी हमारे इतने पैसे अभी बच गए, उसमें से क्या करें। मैंने कहा ये व्यक्ति चाहता तो एक घर बना सकता, सही बोल रहे हैं हम। व्यक्ति चाहता तो अपने सब कार्य पूरे कर सकता था। उनके कहीं कर्जे भी चल रहे थे, वो कर्जे भी नहीं चुकाए उन पैसों से। बोला हमारा मन है हम महाराज जी वृंदावन आकर के बहुत बड़ा भंडारा कर दें, वृंदावन के सब रसिक संत ब्रजवासी मिलकर। वृंदावन आकर के उन्होंने भंडारा किया। बड़े बड़े अरब खरबपति लोग 10-10 रुपया बांटते हैं भंडारे में भी, 500-500 रुपए बांट रहे थे सब। 500 रुपए बांट रहे थे। 1 रुपया भी मेरे प्रयोग में नहीं रहना चाहिए, सब खाते। बड़ी सोच। ऐसे ऐसे लोग भी हैं बहुत। हर कथा में एक अनुभव होता है। तो कृपा साध्य है कथा। आप लोग भी जपना शुरू कर दो, आपके अकाउंट में भी आ गया है गलती से। सीधी बात यह है भैया, जिन सज्जन ने वो कथा कराई उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, उनके अकाउंट में ठाकुर जी का नाम था। ठाकुर जी का इतना भजन उनके पास था, ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर। सही बोल रहे हैं। कैसे भी करके योजना बनी, कथा हुई। तो गुरुजन, संतजन, वैष्णवजन, उनकी आज्ञा जो होती है ना, वो सामर्थ्य भी देते हैं आज्ञा के साथ। आप बस उसमें पालन करने लग जाओ। अगर आपको मना कर दिया आचार्यों ने कि नहीं जाना वृंदावन, तो नहीं जाओ, और कह दिया कि बद्रीनाथ चले जाओ, तो चले जाओ। सामर्थ्य भी गुरु अपनी आज्ञा के साथ दे रहे हैं आपको, आपको उस पर विचार नहीं करना, आप बस निकल पड़ो उस मार्ग पे। रक्षा करेंगे गुरुदेव। करके तो देखें, हमने किया है नहीं, पहले ही सोच लेते हैं इतनी बड़ी आज्ञा कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम। और गुरुदेव क्या, गुरुजन क्या आज्ञा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, इस स्वभाव को बदल दो, नाम जब प्रारंभ कर दो, ऐसा खाना पीना छोड़ दो, ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ मत रहो, आदि आदि, यही सब तो आज्ञा करते हैं गुरुजन। और क्या आज्ञा करेंगे। आप बस उस आज्ञा का पालन करने का मन बनाइए। सामर्थ्य आपकी नहीं, गुरुदेव की होती है, वही देते। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी को फल दिया, फल गैया को खिला दिया, गर्भ से गोकर्ण नाम का बालक उत्पन्न हुआ, और स्वयं एक सहेली के बालक को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुकारी दुष्ट हुआ। दोस्तों ये कथा सुनने के बाद ना मेरा भी मन थोड़ा सा भावुक हो गया कि इतना भी हो सकता है, भगवान की कृपा किसी के ऊपर भी हो सकती है, पर एक व्यक्ति विशेष होता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ऐसे ही कोशिश करूँगा न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए गुड बाय।